नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच। जी हाँ मित्रों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, पार्ट ऑफ स्पीच। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं, जी हाँ, शब्द भेद। क्या बोलते हैं? शब्द भेद। फ्रेंड्स, आज इसी को बताने वाला हूँ, यही वाला टॉपिक है। ये जो टॉपिक है वो फर्स्ट क्लास से 10th क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कौन सी क्लास से? फर्स्ट से 10th तक के लिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी और ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्या है दोस्तों? मोस्ट इम्पोर्टेंट। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करो फ्रेंड्स, ये लिख रहा है पहले से सब्सक्राइब करो। ठीक है, विशेष ब्लॉग्स 2 को। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। एक एक हेडिंग करके समझाऊंगा होता क्या है पार्ट ऑफ स्पीच, और दम है तो भूल के दिखा देना। ठीक है, चैलेंज है गाइस, खुला चैलेंज है। ठीक है, बिल्कुल भूल नहीं सकते। एक सरल ट्रिक के साथ बताऊंगा और ये जो वीडियो आपको 2 पार्टों में मिलेगी। कितने पार्टों में मिलेगी? 2 पार्टों में मिलेगी। ठीक है, देखो चलो तो वीडियो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि जो शब्द भेद होता है वो होता क्या है, इसकी डेफिनेशन यानी कि परिभाषा। क्या दोस्तों? परिभाषा। देखो, वाक्यों में प्रयोग के अनुसार शब्दों को अलग अलग, जब हम वाक्यों में प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं? वाक्यों में प्रयोग के अनुसार, ठीक है, उसी के अनुसार शब्दों को अलग अलग भागों में बांटा जाता है। कैसे बांटा जाता है? अलग अलग भागों में बांटा जाता है। इन भागों को क्या कहते हैं बेटा? शब्द भेद कहते हैं। मित्रों, क्या कहते हैं? शब्द भेद कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो अब ये देख लेते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं, मतलब इनके क्या प्रकार हैं। क्या प्रकार हैं? ठीक है, इनके प्रकार। ठीक है, इनके टाइप क्या हैं? ठीक है, कितने तरीके हैं, मतलब क्या प्रकार है इनका। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो, पहला है इनका नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब। ठीक है, और चौथे के बाद 5वां है एडवर्ब, और छठा है प्रीपोजिशन, और 7वां है कंजक्शन, और ये 8वां है इंटरजेक्शन। अब हिंदी में बता देते हैं। संज्ञा, ठीक है, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ठीक है, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक शब्द, संयोजना, ठीक है, ठीक है, और विस्मय सूचक शब्द। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो हाँ ठीक है, आगे बढ़ें। तो फ्रेंड्स, ये जो है वीडियो 2 पार्टों में मिलेगी आपको। एक पार्ट में मैं आपको 4 भाग बताऊंगा, मतलब नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। ठीक है, ये 4 चीज़ें एक वीडियो में बता दूंगा, और 4 चीज़ें एक वीडियो में, ताकि वीडियो छोटी हो जाए और आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, इसीलिए मैं इसको 2 भागों में बांट रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली हेडिंग देख लेते हैं। सबसे पहली हेडिंग, आपको ये समझ में आ गया ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, जिसकी परिभाषा बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेशन। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। तो पहली हेडिंग को देखते हैं क्या है। पहली हेडिंग है हमारी नाउन। क्या है दोस्तों? नाउन। नाउन होता क्या है ये समझते हैं। देखो, नाउन, ए नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि हिंदी में बात की जाए तो किसी विशेष व्यक्ति, ठीक है, देखो मैं अपनी भाषा में बताया, किसी विशेष व्यक्ति, जैसे मान लो कहीं पर भी किसी विशेष व्यक्ति की बात हो रही हो, वस्तु की बात हो रही हो, स्थान की बात हो रही हो, वहाँ पर क्या होती है? संज्ञा होती है। क्या होती है मित्रों? संज्ञा होती है। क्या होती है? संज्ञा होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा संज्ञा किसे कहते हैं। जहाँ पर किसी व्यक्ति, देखो सिंपल सी भाषा में मान लो कि जो शब्द हमें किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान की जो बोध कराते हैं शब्द, वहाँ वो क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको नाउन समझ में आ चुका होगा। अब एक एग्जाम्पल भी तो चाहिए इसका, तभी तो अच्छे समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, नाउन का एग्जाम्पल, जैसे अशोक एक महान राजा थे। देखो, अशोक कौन थे? महान राजा, यानी कि अशोक क्या हो जाएगा इसमें? अशोक क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाउन। ठीक है, यानी कि संज्ञा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है दोस्तों? प्रोनाउन किसे कहते हैं? ठीक है, ये इसके जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच होता है, यानी कि शब्दभेद होता है, उसके कितने भाग होते हैं? 8 भाग होते हैं मित्रों। कितने भाग होते हैं? 8 भाग होते हैं। उनमें से 4 मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, एक समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, प्रोनाउन की ओर बढ़ते हैं। प्रोनाउन क्या है? ठीक है, ये भी जानते हैं प्रोनाउन। ठीक है दोस्तों, देखो, प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी कि सर्वनाम का उपयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं। कहाँ करते हैं? ये मान लो कि जो शब्द जिनका उपयोग हम संज्ञा के स्थान पर करें, वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर क्या होता है? प्रोनाउन, यानी कि सर्वनाम होता है। क्या होता है? सर्वनाम होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। अगर फ्रेंड समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, ताकि सभी मतलब आप समझ लोगे तो किसी और को नहीं समझने दोगे, तो उनका भी फायदा होने दो। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान देखो, सर्वनाम का उपयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं, ये समझ में आ गया होगा।
ठीक है, ये समझ में आ गया। अब एग्जाम्पल भी ले लेते हैं इनका। एक क्या ले लेते हैं मित्रों, एग्जाम्पल। जैसे उसे तुम किताबें दो, तो द बुक वेयर यू लेफ्ट देम, ठीक है। उसे, इसमें जो है आपका सर्वनाम क्या हो जाएगा, उसे, ठीक है, संज्ञा के स्थान में प्रयोग हो रहा है, ठीक है। संज्ञा के स्थान में प्रयोग करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं मित्रों। क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। तो उसे हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, आगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। क्या, विशेषण। विशेषण क्या है, ठीक है। देखो विशेषण जानते हैं। देखो एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज्ड टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन, ठीक है। विशेषण वह शब्द होता है, विशेषण वह शब्द होता है। अब कौन सा शब्द होता है ये भी जान लेते हैं, ठीक है। विशेषण जो है वह शब्द होता है जो संज्ञा के अर्थ में कुछ वृद्धि करता है। क्या करता है मित्रों, जो संज्ञा के अर्थ में क्या करता है, कुछ वृद्धि करता है, ठीक है। अर्थात जो संज्ञा की विशेषता को प्रकट करता हो वह क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है मित्रों। मेरे प्यारे मित्रों, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। वह क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। ऐसे मान लो वह बहादुर लड़का है, वह बहादुर लड़का है, ठीक है। तो देखो इसमें जो बहादुर हो जाएगा ना, वो विशेषण हो जाएगा। मतलब उसके अंदर एक एडजेक्टिव बात क्या मालूम पड़ रही है, अलग बात मालूम पड़ रही है कि इसके अंदर ये खासियत है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है, एकदम। अब जैसे मान लो इसमें क्या हो जाएगा, बहादुर जो है वो क्या हो जाएगा, ब्रेव, ठीक है। ही इज़ ए ब्रेव बॉय, यानी कि वह बहादुर। तो उसमें बहादुर, उसकी विशेषता क्या है, उसकी विशेषता ये है कि वो बहादुर है। क्या है, बहादुर है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगर एक और मैंने ले लिया है 2 एग्जाम्पल, ताकि अच्छे से समझ में आए आपको। तो ये भी देख लेते हैं। रमन बुरा लड़का नहीं है। तो रमन बुरा, इसमें बुरा क्या है, उसकी विशेषता है भैया। जैसे मान लो वो बुरा नहीं है या बुरा है, जो भी है, ठीक है। बुरा लड़का नहीं है, तो उसमें बुरा, जो उसका बुरा है, बुरापन है, वो क्या है, उसकी विशेषता है। क्या है, विशेषता, यानी कि एडजेक्टिव क्या है उसमें, बुरा, ठीक है। बुराई है उसके अंदर एडजेक्टिव, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा रह गया है क्रिया, ठीक है। क्या है दोस्तों, क्रिया मित्रों, क्या है, क्रिया, ठीक है। क्रिया क्या है, क्रिया को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं मित्रों। क्या बोलते हैं, वर्ब। ये चौथा है, ठीक है, चौथा बता दे रहा हूँ, ठीक है। 4, ठीक है। ये क्या है, क्रिया। अब ये जान लेते हैं क्रिया होती क्या है, ठीक है। पहले इंग्लिश में जानेंगे, दोनों डेफिनेशन बता रहा हूँ। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक सेंड कर दूंगा मैं, आप वहाँ से डाउनलोड करके अच्छे से और समझ सकते हो, ठीक है, ठीक है। वैसे अगर आप में दम है तो उसको भूल नहीं सकते, बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है। और मैंने जो इसकी जो डेफिनेशन लिखी है बहुत ही छोटी छोटी लिखी है, ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है, ठीक है। भूल नहीं सकते आप इनको, ठीक है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इनको समझो या ना समझो, ठीक है। अब इतनी गारंटी तो मैं ले नहीं सकता कि आप पढ़ोगे नहीं तो भूलोगे तो होए, ठीक है। इसमें कोई वो गारंटी लेने वाली बात है नहीं है, ठीक है। वर्ब जान लेते हैं, क्रिया। ए वर्ब इज ए वर्ड यूज टू से समथिंग अबाउट सम पर्सन प्लेस और थिंग, यानी कि क्रिया वह शब्द है जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति, स्थान, ठीक है, वस्तु के बारे में कुछ बताने के लिए किया जाता है। जिसका उपयोग किसी विशेष व्यक्ति, ठीक है, वस्तु, स्थान की जो के बारे में कुछ बताने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है मित्रों, उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अब देखो इसमें पत्र लिखा। देखो इसमें जो है वह किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या जो भी है उनकी क्या बता रहा है। तो इसमें देखो मैंने बताया कि किसी विशेष व्यक्ति के बताने वाले, मतलब उनके बारे में बताने वाले, विशेष वस्तु, व्यक्ति, स्थान के बारे में बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, क्रिया। तो इसमें देखो लड़के ने एक पत्र लिखा, ठीक है, लिखा, इसमें क्या है, लिखा, ठीक है, लिखा है ना। क्या किया है, लिखने का काम किया गया। क्या किया गया, जैसे मान लो कोई काम किया जा रहा है, क्रिया की गई है, ठीक है, किसके, ठीक है, बताने के लिए, वस्तु के बारे में कुछ बताने के लिए, ठीक है। तो पत्र लिखा, ठीक है, पत्र लिखा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अगला देख लेते हैं। देखो गले में दर्द होने लग गया। आगे, दिल्ली क्या है दोस्तों, बड़ा शहर है। दिल्ली बड़ा शहर है, दिल्ली इज अ बिग सिटी, ठीक है, बिग सिटी। तो देखो इसमें दिल्ली इज ए बिग, यानी कि बड़ा। देखो बड़ा शहर, इसमें जो बड़ा शहर है वो क्या हो जाएगा, आपका वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा मित्रों। क्या हो जाएगा, वर्ब, ठीक है, वर्ब, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। 1 मिनट,
अभी दिखाते हैं आपको। सॉरी गलत हो गया। हाँ ठीक है, दिल्ली बड़ा शहर है तो बिग सिटी, ठीक है, क्या बिग सिटी, बिग सिटी, ठीक है, बिग सिटी, ठीक है, बड़ा शहर, ठीक है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये आपको चारों समझ में आ गई होंगी डेफिनेशन। अब इसके बाकी की जो भी 4 डेफिनेशन है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। इसका पार्ट 2 आपको जल्द ही मिल जाएगा, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मैं कर दूंगा, और जो अगला पार्ट आएगा उसकी भी जो इसकी डिस्क्रिप्शन लिंक होगी वो इसमें कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आप उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, और मैंने आपको पूरी कोशिश की है समझाने की, ठीक है। नाउन भी समझा दिया, ठीक है, नाउन भी समझा दिया आपको, ठीक है, प्रोनाउन भी हो गया आपका। अगला क्या था, और अगला था एडजेक्टिव भी हो गया, ठीक है, वर्ब भी हो गया। तो फ्रेंड्स ये चारों समझा दिए मैंने। अब रह गए आपके 4, तो वो अगले पार्ट में मिल जाएंगे आपको। ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती इसलिए मैंने फ्रेंड्स, मतलब देखो अब कोई चीज़ समझानी पड़ेगी तो वो बड़ी तो होगी, ठीक है, इसलिए मैंने 2 भागों में इसको बांट दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं जल्दी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।